बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं देश और तमाम राज्यों के अलग अलग राज्यों का मौसम का हाल, बदलते हुए मौसम का हाल। आपको बताते हैं बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत हैं, आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता का हाल, खेती किसानी को लेकर क्या कुछ आपको बदलाव करने हैं। ये सारी जानकारी आपको देते हैं आज के इस मौसम खबर कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात सिक्किम की करते हैं। कई स्थानों पर बारिश की संभावना बताई गई है। बरसात को लेकर सिक्किम में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बिहार की बात करें, हो सकती है तेज बरसात। तो बिहार के कुछ हिस्सों में तेज बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। अलर्ट रहे। बात करें उड़ीसा की, जहां पर गर्म और आर्द्र मौसम बने रहने की संभावना है। तो उड़ीसा के मौसम में इस प्रकार से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, नजर बना के रखें। पश्चिम राजस्थान की बात करें, चल सकती हैं तेज गर्म हवाएं। तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज गर्म हवाएं चलने के संकेत जारी किए गए हैं। मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हैं। इन राज्यों में नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं इस बदलते हुए मौसम के साथ क्या अलर्ट जारी किया गया, यानी क्या चेतावनियां हैं, कहां आपको सावधानी बरतनी है। सारी जानकारी हम लेंगे मौसम अलर्ट में हमारे एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। ओडिशा में कहीं कहीं लू और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तेलंगाना में कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बरसात को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत हैं, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात कहां ज़्यादा हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत जारी किए गए। भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत है। सबसे पहले लद्दाख ले जम्मू कश्मीर श्रीनगर गिलगित की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। यहाँ पर भी बात करें पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा की, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात है। गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक स्थानों पर बरसात है। बिहार की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं तटीय कर्नाटक की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, अनेक जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। मैदानी भाग की अगर बात करें, कोंकण गोवा की बात
बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह पर बरसात है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर बात करें सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। इस प्रकार से बरसात को लेकर अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, कई जगह बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बात करें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली। तो बरसात को लेकर इन तमाम राज्यों के अंदर इस प्रकार का अपडेट देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अधिकतर जगह बरसात देखने को मिली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो, बिहार हो, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। साथ ही उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, सबसे पहले अंडमान निकोबार पर डालते हैं, यहाँ पर भी अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई। दक्षिण कर्नाटक, भीतरी तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करें तो यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। गुजरात के कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है और साथ ही साथ इसके साथ कई राज्यों में इस प्रकार से बरसात का माहौल देखने को मिला है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तो ये तो रहा बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत था पिछले 24 घंटे में और आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। इसके साथ ही आने वाले समय में वायु गुणवत्ता में क्या परिवर्तन होगा, साथ ही साथ तापमान में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, इसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बदलते हुए मौसम के साथ अब जानते हैं बदलते हुए तापमान की स्थिति इस समय देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में किस प्रकार से बनी हुई है। आपको इस सेगमेंट में हम जानकारी देंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, कहाँ तापमान बढ़ रहा है, कहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसकी जानकारी हम लेंगे तापमान के हाल के जरिए। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं, जहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बात करें असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया। यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से
ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली 5 डिग्री सेल्सियस। वहीं कच्छ सौराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, तो इतनी बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहाँ पर देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया 42.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान इस समय बांदा में दर्ज किया गया है। वहीं अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। हिमाचल प्रदेश की बात करें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। बिहार की बात करें या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में सामान्य से ज़्यादा का परिवर्तन देखने को मिला है। बात करें अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की और उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर के कुछ और हिस्सों की बात करें तो असम और मेघालय की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ पर भी तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिली। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करें गुजरात की और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान का जो हाल रहा 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति देखने को मिली है। पूर्वी राजस्थान के सीकर की बात करें तो देश का सबसे कम तापमान इस समय सीकर में दर्ज किया गया है। 16 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान इस समय सीकर का देखने को मिला। साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिल रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति कैसी रही देश के तमाम राज्यों में, हमने जाना इस सेगमेंट में। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में किस प्रकार से बनी हुई है, क्या तब्दीली देखने को मिल रही है वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में। आइए जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब श्रेणी में आता है। पुणे की हवा संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 55 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में भी स्थिति संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया। अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में दर्ज हुई, सूचकांक रहा 102। पटना में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही, यहां सूचकांक 107 दर्ज किया गया। हैदराबाद की हवा संतोषजनक पाई गई, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। और अंत में अहमदाबाद, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही और सूचकांक 91 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। तो बदलती हुई वायु गुणवत्ता इस समय देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस बदलते हुए मौसम, बदलते हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति के मद्देनज़र हमारे खेतों में हमें क्या कुछ परिवर्तन करना है, क्योंकि खेत में इस समय जो लगी हुई फसलें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसान भाई ऐसे क्या कृषि कार्य करें जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिले, फसलें उनकी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा उत्पादन उनको दें। आइए ये भी जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र इलाकों में किसान मूंगफली की पकी पौध की खुदाई कर लें। गुजरात में किसान मूंग, उड़द और तिल की थ्रेसिंग करके फलियों से बीजों को अलग कर लें। यहाँ के दक्षिणी सौराष्ट्र इलाकों के किसान मूंगफली, मूंग, उड़द और तिल की पकी पौध की खुदाई और कटाई का काम कर लें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान धान और मूंग की पकी फसलों की कटाई पूरी कर लें। यहाँ इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में धान, सब्जियों और हल्दी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में किसान मूंगफली और बाजरा की पकी फसलों की कटाई पूरी कर लें। मराठवाड़ा के किसान इस समय हल्दी और अदरक की बुवाई कर सकते हैं। पश्चिम विदर्भ में किसान मूंग और तिल की पकी फसलों की कटाई पूरी कर लें। वहीं पूर्वी विदर्भ इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में किसान अनार और आम की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय मूंग, उड़द और सोयाबीन की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के किसान आम की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान केले के पेड़ों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। तमिलनाडु के किसान इस मौसम में ज्वार की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मक्का और कपास के खेतों में पानी जमा न होने दें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किसान मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान गन्ना, केला, पपीता और मोरिंगा को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण। तो इस समय लगी फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मौसम में बेहिसाब परिवर्तन हो रहा है और इसी के साथ देश के तमाम हिस्सों में जो लगी हुई फसलें उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है, आइए ये भी जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र के जरिए। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली एवं बाजरा की फसल अगर पक चुकी हो तो उसे काट लें। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर अदरक एवं हल्दी की रुपाई कार्य भी इस समय किया जा सकता है। मराठवाड़ा में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होने पर हल्दी की रुपाई का कार्य करने के लिए भी समय अनुकूल है। विदर्भ में मूंग एवं धान की फसल अगर पक चुकी हो तो उन्हें काटने का कार्य अविलंब पूर्ण कर लें। साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। राजस्थान में उड़द की फसल अगर पक चुकी हो तो उसकी मौसम की परिस्थिति के हिसाब से उसके काट लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दें।
धान और फूल गोभी की अगैती किस्मों के लिए नर्सरी तैयार करने का कार्य भी किया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व सरसों को काटने का कार्य जारी रखें। धान की सीधी बुआई तथा नर्सरी बुआई का कार्य भी समय कर सकते हैं। साथ ही मक्का की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। पंजाब में धान की नर्सरी, मक्का तथा बीटी अथवा देसी कपास की बुआई का कार्य करने के लिए भी समय अनुकूल है। हरियाणा में अमेरिकन कपास या बीटी कपास की पछैती किस्मों की बुआई करने के लिए भी समय अनुकूल है। साथ ही धान की नर्सरी के लिए खेत बनाने का कार्य भी इस समय कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई, ग्रीष्मकालीन मूली आदि की बुआई के कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। तो बताई गई बातों के हिसाब से किसान भाई का कृषि कार्य करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक होता है। बेमौसम सब्जियों की बुआई आप करेंगे तो ना अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, ना ही आपको कोई लाभ होगा। इसलिए ये समय अगर हम बात करें तो फूल गोभी की बुआई को लेकर बेहद उपयुक्त है। लेकिन फूल गोभी की बुआई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो फूल गोभी की अच्छी फसल लेने के लिए रिपोर्ट में बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान में रखकर खेती किसानी में आगे बढ़ेंगे। अच्छा खासा उत्पादन आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करना है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई हर एक जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाज़त, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।